हेलो दोस्तों, आज से यूटेरिया करंट अफेयर्स जो अर्धवार्षिक 2021 आया है उसमें 16 सेट है, उसको कवर कराया जाएगा और हर दिन डेली करंट अफेयर्स में ही इसका टेस्ट ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आज पहला सेट और इसमें 50 क्वेश्चन इस प्रकार। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इन्वेंशन भेजने की घोषणा की? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जिसका स्थापना 1975 में हुआ था और ये 2030 तक यह भेजेगा। ठीक है, नासा जानते हैं इसके योगदान से ही यह भेजेगा और ये CNSA कनाडा का है, स्पेस एजेंसी रॉस्कॉम ये रसिया का है और भारत 2024 तक शुक्र ग्रह पर अपनी खोज के लिए भेजेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2021 एक पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो जीता है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने कुल ग्रैंड स्लैम 12 खिताब जीत चुके हैं। महिला में बारबारा क्रेनोकोवा ये महिला फ्रेंच ओपन के विजेता है, जबकि पुरुष वर्ग के नोवाक जोकोविच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? तो इजराइल है। इजराइल का राजधानी यरूशलेम। इन्होंने भारत और इजराइल के बीच एक कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता हुआ है। युवा PM योजना किस मंत्रालय के पहल है? तो युवा PM योजना शिक्षा मंत्रालय के युवा योजना है। इसे होगा क्या कि 30 वर्ष से कम आयु के लेखक उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था और 2021 में 125वीं जयंती से पहले इन्होंने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो युवा उत्साह नए भारत का इसकी थीम है। यह 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा है। इनको 2009 में 2009 में पद्म विभूषण पुरस्कार एवं इनका महत्वपूर्ण एक और पुस्तक है गांधी फॉर इंडिया, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किया गया मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया? तो विश्व बैंक। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था और इसमें 89 सदस्य देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक और चीज़ है कि इसमें सबसे अंतिम देश जो पूछा जाएगा नौरू है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो किया गया है कोनरू हम्पी को, जो आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी हैं, वो शतरंज खेलते हैं। इसकी शुरुआत 2019 से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पे? तो नर्मदा नदी पर किया जाएगा, जो अंकलेश्वर बांध है। यहाँ पर 6001 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरू किया गया? तो लॉन्च पैड योजना मध्य प्रदेश MP के द्वारा शुरू किया जाएगा। इसमें 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को व्यवसाय करने के लिए कुछ सहायताएँ सरकार के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो ये है जम्मू कश्मीर। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये हाल ही का क्वेश्चन है, इसको हम करवाए भी थे कि भारत 84वें स्थान पे है और वह 58 देशों को यात्रा कर सकते हैं इस पासपोर्ट के सहायता से, जबकि जापान सबसे नंबर 1 पर है, 193 देशों का यात्रा कर सकते हैं, जबकि सिंगापुर 192 देशों का यात्रा कर सकते हैं। इस पासपोर्ट सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे नीचे रहा है। ठीक है, जो मात्र 26 देशों के साथ यात्रा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात UAE में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षण क्षमता महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के CEO के पद में किसे नियुक्त किया गया? तो सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। इससे पहले विनोद राय थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टैक्थॉन 2021 की शुरुआत किया गया? तो ये तीनों संस्थान हैं, शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, तीनों के द्वारा
टैक्थॉन 2021 की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई? तो ये छत्तीसगढ़, जिसका मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और ये छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट है हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया? तो ये मयिलादुतुरई, यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की? तो ये जेल पर्यटन की शुरुआत महाराष्ट्र ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया? ये ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी मालगाड़ी है जो 3.5 किलोमीटर लंबाई का, आप सोच सकते हैं। इन्होंने इसको दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने शुरू किया, जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है। इसमें बताया था इस ट्रेन में 205 बोगियाँ हैं और 5 इंजन हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया गया? तो ये अहमदाबाद के एक जगह है बिरोचन, वहाँ में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहाँ की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो म्यांमार देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यावोरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? तो युगांडा के, जिसका राजधानी कंपाला है और ये लैंडलॉक्ड देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये शास्त्रीय संगीत से है। इनको 2006 में पद्म भूषण का पुरस्कार मिला है, जबकि 1991 में सबसे पहले पद्मश्री का पुरस्कार मिला, 2006 में पद्म भूषण मिला और 2011 में इनको पद्म विभूषण मिला। ये 3 पुरस्कार इनको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस 2 देशों के वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ? तो भारत फ्रांस है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच वरुण अभ्यास 2021 भी ये दोनों के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? तो ये अमित केसरवानी है, इन्हें कृषि विज्ञान में सहयोग के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम ने थैला बैग की शुरुआत की? तो ये लखनऊ नगर निगम ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? तो ये कोयला खनन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में रखा? तो क्यूबा को फिर से शामिल कर लिया है, जिसका राजधानी हवाना है। ध्यान रखिएगा अमेरिका ने आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में क्यूबा को फिर से शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो ये रहा है डेनमार्क। नेक्स्ट है मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर है? तो ये फैनी नदी पर है, जो त्रिपुरा में स्थित है। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हुआ? तो ये ताइवान के मालवाहक जहाज थे, इसका नाम एयर गिबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 के सहित 18 उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान से जरिए लॉन्च किया? तो ये PSLV C51 के साथ ये अंतरिक्ष यान है जिसको भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? तो मुंबई सिटी FC, जिन्होंने AT की मोहन बगान को हराया। यह 7वीं संस्करण थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो ली जी जिया ने, जो मलेशिया के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता। जबकि महिला का खिताब लोजोनी ओकोगेहाटा, जो जापान के महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बने? तो यजुवेंद्र चहल बने, जो 60 विकेट लिए हैं, और वह जसप्रीत बुमराह की रिकॉर्ड तोड़े हैं, जो 59 विकेट के साथ था। नंबर 1 पे आ गए हैं, अब सेकंड पे हो गए हैं जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो HDFC बैंक का, जिसका स्थापना 1994 मुंबई में हुआ था, और इसका CEO शशिधर जगदीशन है। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया? उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था, और इस बार पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री बने, जो 11वें मुख्यमंत्री हैं।
यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की? तो ये आशा भोसले को किया जाएगा। इसमें 10 लाख के साथ साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। इस पुरस्कार का सबसे पहला विजेता CL देशपांडे हैं। नेक्स्ट है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बना? तो ये पश्चिम मध्य रेलवे जोन बना, जिसका मुख्यालय जबलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये चिनाब नदी पर किया गया है। 359 मीटर लंबा है और एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, जबकि हमारे कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु शुरू किया गया? तो ये बांग्लादेश के साथ शुरू किया गया। इसकी राजधानी ढाका और मुद्रा का नाम टका है। यहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत किस देश के साथ स्क्रीप पहल शुरू किया? तो ये किया है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसकी शुरुआत सबसे पहले जापान में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं? तो ये रस्किन बॉन्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस केंद्रशासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? तो ये लक्षद्वीप रहा। ठीक है, लक्षद्वीप पासा एक्ट के विवाद का एक विषय रहा है, जिसको जनवरी 2021 से ही प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का कितनी राशि आवंटित किए गए? तो 64,180 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो ये 34,83,263 करोड़ है। इसका थीम रखा गया है अंतिम आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग इस सेट को देखिए और अच्छे लगे तो फॉरवर्ड कीजिए।